जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पाठ हिंदी की एक प्रमुख विधा है व्यक्तित्व। इसी विधा में रचित है। इस विधा का अर्थ होता है कि इसमें किसी भी महान व्यक्ति की जीवन शैली और उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई जाती हैं। तो आज के पाठ में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है। मैं उमा श्रीवास्तव पाठ की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आइए हम चलते हैं पाठ की ओर। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, अर्थात स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध और इतने वैभवशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि आज ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो उनको नहीं जानता होगा, अर्थात सभी लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने सन 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण भाषण देकर संपूर्ण विश्व को चौंका दिया था। 1893 में शिकागो जो अमेरिका में है, वहाँ पर इन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया था जिसका नाम था सर्वधर्म सम्मेलन। और वहाँ पर इन्होंने इतना ओजपूर्ण भाषण दिया था। ओजपूर्ण का मतलब कि बहुत ही शक्ति वाले शब्दों, शक्तिवर्धक शब्दों में इन्होंने भाषण दिया था, जिससे कि लोगों में इनके भाषण का बहुत प्रभाव हुआ था और सभी पूरे विश्व के लोग इनके भाषण से प्रभावित हुए थे। आगे चलकर उन्होंने सभी धर्मों के एक होने की बात विभिन्न धर्मों को मानने वालों के समक्ष रखी और इसलिए उन्हें संपूर्ण विश्व में इतना सम्मान मिला। अब धीरे धीरे ये इसी प्रकार से भाषण वगैरह दे रहे थे, बहुत से जाकर सभाओं में और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने सभी धर्मों के एक होने की बात, इन्होंने कहा कि सब में एक है, धर्म अलग अलग नहीं है। तो धर्म समक्ष अपनी बातों को रखा जो कि इनसे सहमत थे और इसीलिए संपूर्ण विश्व में इनका इतना सम्मान मिला। इन्होंने इतनी अच्छी बातें सबको सिखाई कि धर्म की एकता की बात सिखाई। धर्म में इन्होंने जो अलग अलग लोग धर्मों को मानते हैं, इन्होंने बताया कि धर्म एक है, ईश्वर एक है और इनकी बातों से लोग सहमत हुए, इनकी बातों से लोग प्रभावित हुए और इसीलिए संपूर्ण विश्व में इनको सम्मान मिला। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के एक सम्भ्रांत परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म जो था कलकत्ता के एक अच्छे परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके विलक्षण व्यक्तित्व की झलक उनके पिता विश्वनाथ दत्त को पहले ही मिल गई थी। इनका जो एक अद्भुत व्यक्तित्व था, विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, इनका एक अद्भुत व्यक्तित्व था। सामान्य व्यक्ति से हटकर इनका व्यक्तित्व था, जो इनके पिता ने बचपन में ही इनको पहचान लिया था। इनके व्यक्तित्व को बचपन में ही पहचान लिया था, तभी तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नरेंद्र रखा था और इसी व्यक्तित्व को देखकर इनके पिता ने इनका नाम नरेंद्र रखा था। जब नरेंद्र कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना था। जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना था, बुक वगैरह में पढ़े होंगे या लोगों से सुने होंगे। तो कॉलेज में इन्होंने, कॉलेज का मतलब कि जब ये 12 की पढ़ाई कर रहे थे, 11-12 की, तब की बात है। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा और ज्ञानी पुरुष थे। उस समय राम परमहंस बहुत ही बड़े महात्मा थे और ज्ञानी थे। ज्ञानी पुरुषों में इनकी गिनती होती थी। उनके शिष्यों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे। परमहंस के जो शिष्य थे उनमें जो लोग थे वे विभिन्न धर्मों को मानते थे। संयोगवश उन्हीं दिनों नरेंद्र के एक पड़ोसी सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि रामकृष्ण परमहंस उनके घर आने वाले हैं। और जो उनके पड़ोसी थे सुरेन बाबू, उन्होंने इनको बताया कि उनके घर में रामकृष्ण परमहंस आने वाले हैं। नरेंद्र ने इच्छा व्यक्त की कि वह भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो नरेंद्र अर्थात विवेकानंद जी को भी यह इच्छा थी कि हम भी
परमहंस जी का दर्शन करें। सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि स्वामी जी को गीत बहुत पसंद है, क्यों ना नरेंद्र उन्हें कोई गीत गाकर सुनाए और इस प्रकार उनसे परिचय प्राप्त करे। अब सुरेन ने उनको ये सलाह दी कि उनको गीत बहुत पसंद है और तुम एक अच्छा सा गीत उनको सुनाओ, इससे तुम्हारा उनसे तुमसे वो प्रभावित भी होंगे और तुम्हारा उनसे परिचय भी हो जाएगा। नरेंद्र इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए अर्थात तैयार हो गए। और वह दिन भी आ पहुंचा जब नरेंद्र ने सुरेन बाबू के यहाँ जाकर स्वामी जी को मधुर स्वर में चल रे मन निज निकेतन नामक गीत सुनाया। स्वामी विवेकानंद गाते बहुत अच्छा थे और इन्होंने उनके पास जाकर, परमहंस जी के पास जाकर गीत गाया। कौन सा गीत था? चल रे मन निज निकेतन। यह इन्होंने उनको गीत सुनाया। गीत सुनकर रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो गए। इतना अच्छा इन्होंने गीत सुनाया। इनका स्वर तो अच्छा था ही, साथ ही साथ इनका जो गीत था उसका भाव बहुत अच्छा था। तो उस भाव को और इनके स्वर को सुनकर परमहंस जी भाव विभोर हो गए, अर्थात भाव में मग्न हो गए। बहुत ही प्रभावित हुए उनके इस गीत से। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना असर हुआ उनके गीत का कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तो स्वामी जी नरेंद्र से बोले, कभी दक्षिणेश्वर आओ। जब पूरा गीत इन्होंने गा लिया तब नरेंद्र से बोले परमहंस जी कि कभी दक्षिणेश्वर आओ, अर्थात वे दक्षिणेश्वर में ही रहते थे, इसीलिए उनको भी वहीं पर बुला रहे थे। दक्षिणेश्वर कोलकाता के समीप वह स्थान है जहां गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस रहते थे। हमने पहले ही बताया कि रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में आश्रम में रहते थे। इन्होंने नरेंद्र जी को बुलाया था। कुछ समय बाद वह रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर गए। नरेंद्र को देखकर रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों के बीच कुछ पल तक बातचीत होती रही। तभी नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, जगत में अलग अलग धर्म क्यों है? क्या हर धर्म का भगवान अलग होता है? अब जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से मिलने उनके आश्रम में गए तो परमहंस जी ने इनको विवेकानंद को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके बीच में, दोनों के बीच में बातें होती रहीं। और इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से पूछा, जो इनके मन में बहुत दिन से यह प्रश्न चल रहा था, तो इस प्रश्न को उन्होंने उनसे समाधान करने के हेतु पूछा कि जगत में अलग अलग धर्म क्यों है, अर्थात संसार में लोग अलग अलग धर्मों को क्यों मानते हैं? क्या हर धर्म का भगवान अलग होता है? उन्होंने पूछा कि धर्म अलग अलग क्यों मानते हैं, क्या हर धर्म के भगवान अलग अलग होते हैं? प्रश्न सुनकर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। रामकृष्ण परमहंस किसी पाठशाला में कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन अपनी भक्ति, पूजा और साधना से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अब रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वे किसी पाठशाला में जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। इन्होंने भगवान की भक्ति की थी, पूजा की थी और साधना की थी, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने और भी अनेक प्रकार की साधना की थी। तो इसी से इनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान की भक्ति किए थे, पूजा किए थे और तरह तरह के ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया था और इसी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वह हमेशा अपने भक्तों को साधारण भाषा में उदाहरण देकर अपनी बात समझा देते थे और वह अपने भक्तों को बात समझाने के लिए बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा में समझा देते थे। नरेंद्र का प्रश्न सुनकर रामकृष्ण ने जल से भरे एक बर्तन की ओर इशारा किया। अब इसी प्रकार से इन्होंने नरेंद्र जो विवेकानंद जी के प्रश्नों का भी उत्तर एक उदाहरण के रूप में दिए। देखिए किस प्रकार से इन्होंने उदाहरण दिया कि जल से भरे एक बर्तन की ओर इशारा किया। एक बर्तन था जो पूरा पानी से भरा हुआ था, उसकी ओर इशारा किया और बोले, इस बर्तन में जल भरा है। इसे कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ लोग पानी कहते हैं और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसे वाटर कहते हैं।
अब उन्होंने देखिए उनके प्रश्नों का उदाहरण किस प्रकार से दिया, किस प्रकार से उनके प्रश्नों का समाधान किया। एक उदाहरण देकर समाधान किया कि देखो इस बर्तन में पानी भरा है और लोग जल कहते हैं, कुछ लोग पानी कहते हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होते हैं वाटर कहते हैं। इसे चाहे जो नाम दे दो पर यह तो वही रहता है और एक ही काम करता है, प्यास बुझाना। पानी का काम है प्यास बुझाना। अब अलग अलग नाम देने से पानी का काम तो अलग नहीं हो जाता है। पानी का काम है प्यास बुझाना, तो वह प्यास ही बुझाएगा, चाहे उसे जल कहो, चाहे पानी कहो, चाहे वाटर कहो। इसी प्रकार ईश्वर भी एक है, केवल लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इनके गुरुजी ने इनको उदाहरण के द्वारा उस बात को कितनी आसानी से, कितनी सरलता से समझा दिया कि इसी प्रकार से ईश्वर भी एक है, केवल लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। इस प्रकार से अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही होता है। नरेंद्र ने जब उनसे पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार, तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जब जल बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है। अब देखिए नरेंद्र ने दूसरा प्रश्न किया कि जो ईश्वर है वह साकार है या निराकार है, क्योंकि उस समय जो नरेंद्र थे वे किशोरावस्था में थे, उनकी बुद्धि बहुत परिपक्व नहीं थी, उनके भीतर अनेक प्रकार के प्रश्न हलचल मचा रहे थे, बहुत उत्सुकता उनको हो रही थी इन सब बारे में जानने के लिए। तो जब उन्होंने गुरु जी को पाया तो उनसे अपने प्रश्नों का समाधान करने लगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ईश्वर साकार या निराकार। साकार का अर्थ होता है जिसका कुछ आकार हो, जो ठोस पदार्थ होता है उसको साकार कहते हैं। और निराकार कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रूप रंग नहीं होता है, जो पर ब्रह्म में लीन होता है, दिखाई नहीं देता है। साकार दिखाई देता है, निराकार दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार है। तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है। जब पानी जम जाता है तो एक ठोस पदार्थ बन जाता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और जब उसे भाप बना देते हैं तो वह दिखाई नहीं देता है। और जब बर्फ़ को आप खुले में छोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो भाप बनकर उड़ने लगता है और धीरे धीरे पिघल जाता है। तो जब भाप बन के उड़ता है तब तो वह किसी को नहीं दिखाई देता कि वह पानी ही है जो उड़ रहा है। इसी प्रकार से वह किसी बर्तन में रखा जाता है तो वह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। और उस बर्फ पानी को आप जिस प्रकार के बर्तन में रख दीजिए तो उसी प्रकार के बर्तन का आकार ले लेता है। यदि आप लंबे बर्तन में रख देंगे तो पानी लंबा दिखेगा, यदि आप चौड़े बर्तन में रख देंगे तो पानी चौड़ा दिखेगा, यदि आप गहरे बर्तन में रख देंगे तो पानी भी गहरा दिखने लगता है। गिलास, लोटा, थाली, आप बहुत से बर्तन जानते हैं, जिस तरह के बर्तन में पानी रखा जाता है पानी उसी प्रकार का आकार ले लेता है। अब कोई कह दे कि नहीं पानी का आकार अलग अलग है, तो ऐसा तो नहीं है, पानी तो पानी है, केवल बर्तन से उसके आकार बदल जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर हर मनुष्य में निवास करता है। वह अलग अलग व्यक्तियों के विश्वास के अनुसार अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तो गुरुजी भी बताते हैं कि ईश्वर जो हर मनुष्य में निवास करता है, हर मनुष्य ईश्वर को मानता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के विश्वास के अनुसार। अब अलग अलग व्यक्ति जिस प्रकार से ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वो अलग अलग रूपों में देखता है ईश्वर को। वास्तव में ईश्वर एक ही है, अर्थात हर धर्म में ईश्वर एक ही है, केवल धर्म के अनुसार लोग उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे हिंदू भगवान कहते हैं, मुस्लिम लोग उनको अल्लाह कहते हैं, और जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, उनको वाहे गुरु बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दे दिया जाता है। नरेंद्र की समझ में यह बात अच्छी तरह बैठ गई। अब जो गुरुजी ने तरह तरह के उदाहरण के द्वारा नरेंद्र को ईश्वर के बारे में समझाया तो नरेंद्र को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। बैठ गई मतलब समझ में आ गई। अपनी पढ़ाई पूरी करके वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए, और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए, अर्थात रामकृष्ण को ही अपना गुरु बनाया। उनके गुरु ने उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा, और जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो वहाँ पर नाम बदल दिया जाता है। इसी तरह से इनके गुरु ने भी इनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया।
अर्थात इनके विवेक को उन्होंने पहचान लिया था, इसीलिए इनका नाम विवेकानंद रख दिया। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें मानवता की सेवा करने और भारतवर्ष की जनता को जगाने का काम सौंपा। अब इनके गुरुजी ने इनको मानवता की मतलब मानव की सेवा करना और भारतवर्ष की जनता को जगाने का काम सौंपा। अर्थात उस समय भारतवर्ष की जनता में अनेक धर्मों को लोग मानने वाले थे, अलग अलग लोगों में छुआछूत, भेदभाव, जातिगत विशेष विभिन्नताएं पाई जाती थीं। तो इन्होंने जनता को जगाने का काम अर्थात जनता में ये ज्ञान बढ़ाने का काम दिया कि ईश्वर के प्रति इनका ज्ञान बढ़े। स्वामी रामकृष्ण ने उनसे कहा कि समस्त जीवधारियों को, चाहे वे पेड़ पौधे हों, चाहे वो अन्य जीव या फिर मनुष्य हों, सभी को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करो। रामकृष्ण ने इनको यह काम सौंपा कि समस्त जीवधारी, अब जीवधारी देखो कौन कौन से होते हैं, पेड़ पौधे भी जीवधारी होते हैं क्योंकि वे भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, फल देते हैं, तो वे भी जीवधारी होते हैं, उनमें भी जीव होता है, चाहे वे अन्य जीव हों अर्थात कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी हों या फिर मनुष्य हों, सभी को ईश्वर का अंश मानकर, अब जिसमें जीव है तो वो सभी ईश्वर का अंश है और सभी को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करो। उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति और पूजा है। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा ने स्वामी विवेकानंद के मन में सेवा धर्म का बीज बो दिया। तो गुरुजी ने जब उनको ऐसा कार्य सौंपा और उनको ऐसी शिक्षा दी तो धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद के मन में सेवा धर्म का भाव जाग गया, बीज बो दिया अर्थात सेवा धर्म उनके मन में जाग गया और वे सेवा धर्म करने लगे। स्वामी विवेकानंद था उनके शिष्य जाति पाति का विचार किए बिना हर घर से भिक्षा मांगते। अब स्वामी विवेकानंद जी और उनके जो अन्य शिष्य थे सब लोग जाति पाति का विचार किए बिना अर्थात किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं मानते थे, हर घर से भिक्षा मांगते थे। थोड़े समय बाद ही उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने इस संसार से विदा ली अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई। विदा ली मतलब मृत्यु हो गई और मानव सेवा का कठिन कार्य स्वामी विवेकानंद और उनके साथियों पर छोड़ गए। और जो उनके गुरु जी का धर्म था मानव सेवा, तो यही शिक्षा इन्होंने, यही कार्य अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को सौंपा था, जैसे विवेकानंद को भी सौंपा था। तो जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो यह कार्य जो मानव सेवा का कार्य था यह स्वामी विवेकानंद और उनके साथियों लोग मिलकर करने लगे। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने मिलकर रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था बनाई। अब इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा रामकृष्ण मठ। जब कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं संस्था। तो उस संस्था का नाम रखा गया रामकृष्ण मठ और इस संस्था के माध्यम से सेवा कार्य में जुट गए। अब ये संस्था बन गई, इसमें कई लोग शामिल हो गए और सब लोग सेवा कार्य करने लगे। बरानगर में लोगों ने एक टूटा फूटा मकान उन्हें दान में दे दिया। अब कुछ लोगों ने, बरा नामक एक नगर था तो जहाँ पर एक टूटा फूटा मकान था वह इनको दान में दे दिया गया कि उनके पास मकान रहा होगा टूटा फूटा तो उन्होंने सोचा होगा कि दान में दे दें, वहीं पर ये लोग अपना कार्य करें और वहीं उनका पहला मठ बना। तो वहीं पर इन लोगों ने अपना मठ बना लिया। भिक्षा मांगकर वे लोग वहीं आते और अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार करते। जब भिक्षा लेकर ये लोग आते तो वहीं पर बैठकर अपना सोचते विचारते और अपना काम करते। कभी आधा पेट खाना मिलता, कभी वह भी नहीं। इन लोगों को कभी भिक्षा इतनी मिलती कि कम से कम आधा पेट खाना मिल जाता और कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो एकदम सज्जन भक्त बीच बीच में आकर मठ के खर्च के लिए दान दे जाते। अब सज्जन भक्त मतलब कुछ लोग इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं जो इन सब अच्छे कार्यों के लिए आगे आते हैं, तो ऐसे लोग आकर खुद इनको दान में देते थे और उससे इनका खर्च चलते थे। इस प्रकार धीरे धीरे उनका मानव सेवा का काम आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये मानव सेवा का कार्य जो उनके गुरुजी सौंप कर गए थे वह आगे बढ़ने लगा। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की और स्वामी विवेकानंद जी ने धीरे धीरे पूरे भारत की यात्रा की। संपूर्ण मतलब पूरे भारत की यात्रा की।
यात्रा के दौरान भारत की जनता की गरीबी और कष्ट देखकर उनके मन में सेवा भाव और भी दृढ़ हुआ। जब इन यात्रा के दौरान इन्होंने देखा कि कहीं कहीं बहुत गरीबी है, कहीं कहीं जनता बहुत गरीब है, और उनके कष्ट को देख कर के ये गरीबी में किस तरह से लोग अपना पालन पोषण अपने बच्चों का करते हैं, किस प्रकार से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, तो यह सब देखकर विवेकानंद जी को बहुत कष्ट हुआ और धीरे धीरे उनके मन में सेवा भाव और भी दृढ़ हुआ, अर्थात और भी मजबूत हो गया। दृढ़ होने का अर्थ है मजबूत हो जाना। उन्होंने अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भी भाग लिया। यूरोप के अन्य देशों की भी यात्रा की यूरोप के अन्य देशों में भी यात्रा की। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों के कारण विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। अब इनके विचार इतने अच्छे थे, विदेशियों को भी बहुत प्रभावित कर गए और वहाँ भी इनका नाम धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गया। बहुत से धनी लोग उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो धनी तो थे, लेकिन इनके बातों से, इनकी शिक्षा से, इनके कामों से प्रभावित हो गए और इनके शिष्य बन गए। उन्होंने अमेरिका व इंग्लैंड में मठों की स्थापना की। अब इनके मठ जो हैं अमेरिका और इंग्लैंड में भी स्थापित हो गए। इसके बाद भारत लौटकर उन्होंने एक बार फिर पूरे देश की यात्रा की, और जब ये भारत लौट कर आए, विदेशों से घूमकर जब भारत लौट कर आए, तो यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर पूरे भारत की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने एक ही मंत्र देश के युवक युवतियों को दिया, आने वाले 50 वर्षों तक मातृभूमि को ही अपना आराध्य मानो। अब स्वामी विवेकानंद जी ने जहाँ जहाँ भी यात्रा किया, वहाँ पर युवक और युवतियों को अपना एक मंत्र दिया। क्या मंत्र था? कि 50 वर्षों तक मातृभूमि को ही अपना आराध्य समझो, अर्थात कोई ईश्वर मत मानो, कोई धर्म मत मानो, केवल अपनी मातृभूमि, मातृभूमि मतलब जहाँ पर इंसान पैदा होता है, उस स्थान को, उस देश को अपनी मातृभूमि मानता है। तो अपनी मातृभूमि को ही अपना आराध्य समझो, अर्थात अपनी मातृभूमि को ही भगवान मानो और उसी की सेवा करो। अपने देश के प्रति सेवा भाव रखो। इस मातृभूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्यार करो और इस मातृभूमि पर रहने वाले हर एक प्राणी को प्यार करो, उसकी सेवा करो और उसकी सेवा करो, अर्थात उससे किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई मत करो, उसे अपना समझो और उसकी सेवा करो। तभी इस जन्मभूमि की दास्ता की बेड़ियाँ टूटेंगी, और तभी जो है जब आपस में प्रेम से लोग रहेंगे, एक दूसरे की कष्टों को समझेंगे, एक दूसरे के व्यवहार को समझेंगे, तभी जन्मभूमि की जो दास्ता है उसकी बेड़ियाँ टूटेंगी। अर्थात जब लोगों में एकता का भाव होगा, तभी गुलामी के प्रति लड़ सकेंगे। उनके आह्वान पर सैकड़ों युवक युवतियां इस काम में लग गए, और उनके आह्वान पर, उनके इस जो इन्होंने ये एक नारा दिया, इस पर बहुत सी युवक युवतियां जो हैं कार्य करने में जुट गईं। धन की कोई कमी नहीं रही। अब धीरे धीरे इतना धन मिलने लगा कि धन की कोई कमी नहीं थी। जिस प्रकार की शुरुआत में बहुत कमी थी, कभी भिक्षा मिलती कभी ना मिलती, लेकिन अब इनके इसमें धनी लोग भी आ गए थे और काफ़ी लोग दान देने लगे थे। तो इस प्रकार से, और युवक युवतियाँ आ गए थे जो काम भी कर रहे थे, तो इसलिए इनमें इनकी जो संस्था थी उसमें धन की कोई कमी नहीं थी। रामकृष्ण मठ तो पहले ही बन चुका था। अब उन्होंने बड़े पैमाने पर एक संस्था बनाई और उसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन। पहले जो उन्होंने मठ बनाया था उसका नाम था रामकृष्ण मठ, और इसके बाद बहुत बड़ा संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण मिशन। इनकी शाखाएं जगह जगह खोली गईं। शाखाएं मतलब इनकी जो ब्रांच थी वे जगह जगह खोली गई। युवक युवतियाँ सेवा का भाव लेकर इस संस्था से जुड़ने लगे, और धीरे धीरे युवक युवतियाँ जो थी, जो नवयुवक लोग थे, ये लोग धीरे धीरे इनकी संस्था से जुड़ने लगे सेवा भाव को लेकर, अर्थात सेवा करने के विचार से। इस संस्था ने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अनाथालय खोले
और केवल एक ही ध्येय रखा, जाति पात की सीमाओं से परे मानव को ईश्वर का अंश जानकर उनकी सेवा करो। अब इनकी संस्था के द्वारा बहुत से अस्पताल खुले, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, अनाथालय खुले और सब में एक ही उद्देश्य रखा गया, ध्येय रखा गया, उद्देश्य, लक्ष्य रखा गया कि जाति पाति का यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और प्रत्येक मानव को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा किया जाएगा। यही ईश्वर की सच्ची सेवा है और वास्तव में देखा जाए तो यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कई विदेशी शिष्यों ने भी मानव सेवा की इस योजना में भाग लिया। जो विदेशी शिष्य थे उन्होंने भी मानव सेवा की इस प्रकार की योजनाओं में भाग लिया। धीरा माता और मिल मूलर नामक उनकी शिष्याओं ने उन्हें बेलूर मठ बनवाने के लिए जमीन खरीद कर दी। धीरा माता नामक एक शिष्य थी विदेशी और मिल मूलर नामक उनकी एक शिष्या थी जिन्होंने बेलूर मठ बनवाने के लिए जमीन खरीद कर दी और गंगा नदी के किनारे भव्य बेलूर मठ बनाया गया। यहीं पर अब रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है। अब इस समय बेलूर मठ जो है बेलूर में, वहीं पर रामकृष्ण मिशन का सबसे मुख्य कार्यालय है। देश विदेश में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं प्राणी मात्र की सेवा में आज भी लगी हुई हैं। देश विदेश में, हमारे देश में भी और विदेशों में भी रामकृष्ण मिशन की बहुत सी शाखाएं जो हैं प्राणी मात्र की मतलब मनुष्यों की सेवा में लगी हुई हैं। तो आज हमारे यहाँ प्रयागराज में भी शाखा है, रामकृष्ण मिशन भी है, रामकृष्ण मठ भी है। आप लोग इसको जाकर देखिए और इसमें आप लोग भी भाग लीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये था आज का हमारा पाठ, स्वामी विवेकानंद जी। अब इस पाठ को पढ़ने से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? तो हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो सेवा भाव की शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का अंश जानकर सेवा करना चाहिए। किसी प्रकार का जाति भेद, ऊंच नीच का या बड़े छोटे का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दृढ़ता, मन में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, जो भी कार्य हम करें तो दृढ़ पूर्वक करें। अपने आप को इतना मजबूत बनाकर करें कि हम कार्य से विचलित ना हों। और आत्मविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने आत्मविश्वास के साथ कार्य किया, इनके शिष्यों ने आत्मविश्वास के कार्य किया, तो इस प्रकार से हम लोगों को भी इस पाठ से आत्मविश्वास की शिक्षा लेनी चाहिए। और मातृभूमि के प्रति प्रेम, किस प्रकार से इन्होंने अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम का पाठ पढ़ाया लोगों को। और अधिकतर शिष्य इनके नौजवान युवक और युवतियां रहते थे ताकि वे कार्य कर सकें, समाज में घूम घूम कर लोगों को ज्ञान दे सकें, भेदभाव मिटा सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी मातृभूमि के प्रति प्रेम करने की शिक्षा मिलती है। तो ये था हमारा आज का पाठ, स्वामी विवेकानंद जी, जो बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है, शिक्षाप्रद पाठ है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िए, समझिए। आशा है समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं, कहीं पे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे संपर्क करिए। आगे की वीडियो लेकर हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय गुरुदेव, धन्यवाद।